हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए तुम्हारी अकाउंट्स की जो थियरी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको अकाउंट्स के अंदर टोटल 3 थियरी लिखनी पड़ती है, जिसमें आपको 5 थियरी देंगे, उसमें से 3 लिखना है। और टोटल 12 मार्क्स की थियरी होती है। ठीक है, कितने मार्क्स की? 12 मार्क्स की थियरी रहती है। और अगर ये 12 मार्क्स में से तुम 10 मार्क्स में अच्छे से कवर कर लेते हो तो अकाउंट में तुम कहीं फेल नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसमें से भी कुछ ना कुछ तो तुम लोग राइट कर ही लोगे। तो ये एकदम अच्छे से पास होने का सबसे अच्छा टॉपिक है कि थियरी भी अच्छे से करो। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट थियरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। ये थियरी आप देख लेना, पिछले साल के कई साल के पेपर में देख लेना, आपके इंटरनल के एग्जाम में देख लेना, पूछी होगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे थियरी है। उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो थियरी है, उसमें से कहीं ना कहीं 2 थियरी तो पूछते हैं। और उसमें से एक और थियरी है मनी मेजरमेंट, मतलब मनी वैल्यू कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो, मैंने यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट थियरी फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पर रखी है, और ये आपको करके जाना है, अच्छे से कर लो। ठीक है, इसमें से कोई भी 2 थियरी भी अगर आ गई ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी थियरी है स्टूडेंट्स, और ये थियरी है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाते क्यों, उसके ऑब्जेक्टिव, क्यों हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है, एग्जाम के अंदर हमेशा पूछते हैं। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, पढ़ लेना, शायद पूछ ले। दूसरी एक इंपॉर्टेंट थियरी है जो आपकी ब्रांच अकाउंट से आती है। ये कौन से चैप्टर की है? ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के चैप्टर से ये थियरी आती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। आपकी ब्रांच अकाउंट की एक मेथड है स्टॉक डेटर्स मेथड, वो आपको पूछता है। फिर एक है नेट असेट्स मेथड एंड कंसिडरेशन मेथड। ये आपका जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट इनटू द कंपनी, उसमें से पूछते हैं। फिर ये एक है, देखो ये भी एक कर लेना अच्छे से, जितनी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उतना अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, ब्रांच अकाउंटिंग। ओके, और उसके बाद है यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग एंड मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखो, ये एक अलग से दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आपके फर्स्ट चैप्टर से मैं आपको बोलूंगा 5 कॉन्सेप्ट कोई भी अच्छे से पढ़ लो, या तो मैंने बताया वो तो करना ही करना है। ठीक है, मैंने टोटल 5 कॉन्सेप्ट बताए, एक यहाँ पर है, और बाकी 4 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर ऊपर बताए। अगर ये 5 कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते हो ना, वहां से 2 कॉन्सेप्ट अगर आ गए, तो तुम्हारी 2 थियरी, मतलब टोटल 8 मार्क्स, और एक आधा थियरी जो आपकी रहेगी वो यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो आराम से 3 थियरी लिख पाओगे, और एक थियरी के 4 मार्क्स है, तो 3 थियरी अगर लिख लेते हो तो 12 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।